Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so this is the analysis classes of assessment test on the topic integrals, both indefinite integrals and definite integrals. दोनों को एक में ही कवर किया हमने, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में एक में ही था. लास्ट ईयर बुक्स में जो आरबीएसई की बुक्स थी उसमें अलग अलग था. इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर ही अलग था, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर ही अलग था, लेकिन हमारे एक ही कंबाइन है तो हमने टेस्ट भी कंबाइन ही अरेंज किया है. क्वेश्चंस दोनों के डालें. कोशिश करिए कि पूरा थोरोली चैप्टर कवर हो सके, बट यू नो कि एक इतने से पेपर में पूरा चैप्टर कैसे समा सकता है. विशाल चैप्टर है, विशाल समुद्र है, छोटी सी नाव है, तो है ना. तो बट फिर भी कोशिश कीजिए हर एक टॉपिक को टच किया जा सके. ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पार्शियल, बाय पार्ट्स, है ना, और मॉड्यूलस, सारे फंक्शन हमने कवर किए. चलो स्टार्ट करते हैं. सबने शफल कर ली आंसर शीट्स, है ना. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो. इंटीग्रेट द फंक्शन. एक फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास. इंटीग्रेट द फंक्शन. इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. दैट मीन्स वो इसका इंटीग्रल चाहिए आपको. ठीक है, ये लिख दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या आगे डीएक्स लगा दूं, एक ही बात है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. बेसिकली मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलो. हाँ, एनसीईआरटी का ही है. एनसीईआरटी का ही है सारे क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी ही नहीं होती सॉल्व. बाकी तो बच्चे इधर उधर की खूब बुक सॉल्व कर लेते हैं, अंत में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, वही सॉल्व नहीं होता बच्चों से एग्जाम में. ये सच्चाई है. ठीक है, चलो. तो कॉस एक्स प्लस ए, कॉस ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस बी. साइन ऑफ एक्स प्लस बी. बोलो, क्लास में किया था हमने. कैसे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, आगे बताओ कैसे बढ़ते हैं. कुछ मल्टीप्लाई करके. क्या मल्टीप्लाई करें वो पता नहीं. ये अटेम्प्ट नहीं किया किसी ने भी. किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया. चलो देखो, सबसे इजी रूल याद रखो. डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एक्स प्लस बी. तो ये एक्स प्लस बी ऊपर बनाने की कोशिश करो. एक्स प्लस ए को एक्स प्लस बी बनाने की कोशिश करो. टेक्निक समझो, है ना, चीजों को रटो मत. नीचे क्या है, एक्स प्लस बी, तो ऊपर भी क्या बनाने की कोशिश करो, एक्स प्लस बी. कैसे बना सकते हैं हम इसको. देखो, कॉस तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा ना. एक्स प्लस ए को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, एक्स प्लस बी. अब एक बार प्लस बी जबरदस्ती कर दिया तो माइनस बी, और प्लस ए तो उसमें है ही सही. समझे, समझ गए क्या. और नीचे तो जो चल रहा है वो है ही साइन ऑफ एक्स प्लस डीएक्स. कोई दिक्कत नहीं है, बताते जाना स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. चलिए, अब कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, और ये एक तरीके से माइनस बी प्लस ए को मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ. ए माइनस बी लिख दूं ताकि समझ में अच्छे से आएगा अपने को, है ना. ए माइनस बी लिख देता हूँ, प्लस ए माइनस बी. अभी भी प्लस बी से माइनस बी काट दें तो साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ए था ऊपर, और अभी भी कॉस ऑफ एक्स प्लस ए है. कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं है. अब देखो, इसको तो मान लो ए और इसको मान लो बी, मतलब इसको ए और इसको बी. तो व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी. आइडेंटिटी बताओ. कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो कॉस ए मतलब कॉस एक्स प्लस बी. भाई ये वाला पूरा पार्ट हमारा ए है, और ये वाला पूरा पार्ट हमारा बी है. अब आप क्या कह रहे हो, कॉस ए कॉस बी. कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस एक्स प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, और फिर माइनस साइन ए साइन बी. तो ये वाला पार्ट ए है, तो साइन एक्स प्लस बी और साइन ए माइनस बी. भाई ऐसे मत सोचो कि ये तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था तो ये मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि मैं क्यों ध्यान दूं. जरूरी थोड़ा नहीं कि एग्जाम में भी ऑप्शन ही मिलेगा. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो 100% इंपॉर्टेंट है, और आ जाए सपोज करो, और आपको मैंने ये भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन कब आया है. 2019 का क्वेश्चन आया भाई. एक साल छोड़ के पिछले साल के 2-3 साल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. मतलब एक साल छोड़ दो पिछला, बस. अभी आप 22 में अटेम्प्ट कर रहे हो तो 21 के छोड़ दो. 21 से पहले 20, 19, 18 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये तो 19 का है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. 20, 19, 18 से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, याद रखना. ठीक है ना. अब तो आ गया, है ना. ओके, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अब सुनो, अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे. ये अलग और ये अलग. समझ आया. तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो, कॉस ए माइनस बी तो एक तरीके से कांस्टेंट है कि नहीं है. कॉस के अंदर, कॉस ए माइनस बी के अंदर कहीं भी एक्स वाली टर्म आ रही है क्या, तो इसको तो मैं बाहर निकाल देता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस बी को.
ठीक है, इंटीग्रेशन पहली टर्म को अरेंज कर रहे हैं अपन, cos x प्लस बी से sin x प्लस बी डिवाइड होगा तो cot x प्लस बी बनेगा dx माइनस, अगले वाले में चलते हैं, तो अगले वाले में sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट है कि नहीं है भाई, इसमें cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट था, अगले वाले में sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, sin a माइनस बी गया बाहर, और अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन sin x प्लस बी से sin x प्लस बी डिवाइड हुआ, कट गया सारा ही, तो केवल dx बच गया, 1 dx, समझे। अब कुछ बचा क्या इसमें, cos a माइनस बी वैसे भी कांस्टेंट था, अब मुझे ये बता दो भाई cot x प्लस बी का आपको इंटीग्रल करना है, क्या होता है cos x का इंटीग्रल, log ऑफ मॉडुलस sin x, सो आई विल राइट log ऑफ मॉडुलस sin x होता है, लेकिन मेरे पास x की जगह क्या है, x प्लस बी, एंड ऑल्सो x प्लस बी का डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं, लेकिन वो बनी है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आई, सॉरी मॉडुलस साइन पैक कर दें, माइनस साइन ए माइनस बी, और अंदर क्या है dx, dx का इंटीग्रल सब जानते हैं x, तो इसको मैं x को पहले लिख देता हूं, x इंटू साइन ए माइनस बी, डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ c, बिकॉज ये c नहीं लगाओगे तो कम से कम आधा नंबर तो वो यूं ही काट लेगा फोकट में। दिस इज द आंसर, यस, या तो मिसलेनियस है या फिर, हाँ मिसलेनियस ही है जितना मेरे को ध्यान, मिसलेनियस का है जितना मेरे को ध्यान है, देखो चेक करो, हाँ मिला, लाओ मेरे को तो, मिसलेनियस में cos x प्लस बी, cos x प्लस है sin x प्लस बी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11th के पैटर्न का है, अब इस जब अपन ने क्वेश्चन नंबर 11th किया था तो इस तरह के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चेक करो, जब अपन ने 11th क्वेश्चन किया था ना तब इस तरह के ये वाला भी डिस्कस किया था, वीडियो में जाके देख सकते हैं, पैटर्न वही है, ठीक है, उस टाइम के इस क्वेश्चन को जब कर रहे थे उस टाइम की वीडियो को जाके चेक करो, इस तरह के सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे, क्या क्या हो सकता है, तो बस वो उस पैटर्न के क्वेश्चन अपन ने किए। चलो एनीवेज, अब आप बाद में चेक कर लेना, पीछे जाके वीडियोस हैं ही सबके पास सारी, है ना, प्लेलिस्ट को खोल के चेक कर लेना, अब आपका काम ही यही है, सेल्फ स्टडी में काम ही यही है, करते जाओ, जो समझ नहीं आए पीछे जाके वीडियो चेक करो, और कोई काम नहीं है आपका, है ना। ओके चलो, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सबने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया है, सो लेट्स सी द सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट तो उल्टा लेंदी था, है ना। अब सेकंड पार्ट में सबको पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही थी, देखो आई इक्वल टू आ गया था बाद में, देखो ऊपर क्या है 5x प्लस 3, चेक करो क्वेश्चन देख कर बताओ, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, देखो सबसे पहली दिक्कत ये आ रही थी कि सर नीचे वाले को तो परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, और वो जो हमारे पास 3 रूल है उसमें से एक रूल लग जाएगा, बट इसका डेरिवेटिव ऊपर मिले जब जाके ही तो उसको सब्सटीट्यूट करें, अब इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 4, ऊपर क्या है 5x प्लस 3, तो क्या आप 5x प्लस 3 को 2x प्लस 4 नहीं बना सकते, तो वही तो बनाना था, ठीक है, जो बुक में तरीका दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 5x प्लस 3 को 5x प्लस 3 को डेरिवेटिव, देखो अब देखो ठीक है, हाँ क्या कह रहे थे हम कि इस न्यूमरेटर को क्या करो, नीचे वाले डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सम ए प्लस सम बी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, 5x प्लस 3, ये बुक का तरीका है, 5x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 4, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस b, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट कंपैरिजन से a की और b की वैल्यू निकालो, कोएफिशिएंट कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो x के साथ क्या लगा हुआ है 2a, और उधर x के साथ क्या लगा हुआ है 5, तो 2a की वैल्यू क्या हो गई 5, यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 4a प्लस बी,
ये कांस्टेंट है पूरा 4a प्लस बी, ये पूरा कांस्टेंट है और उधर कांस्टेंट क्या है 3। इसके अंदर a की वैल्यू 5/2 पुटअप करके b की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू यहां पुटअप कर दो और b की वैल्यू यहां पुटअप कर दो। तो इस तरीके से 5x प्लस 3 को चेंज करके इस तरीके से लिख दो। ये तो है बुक वाला तरीका, है ना। अब थोड़ा सा अपन डायरेक्ट, मैंने कहा था कि बुक वाले तरीके से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो फिर आप डायरेक्ट ही कर पाओगे। देखो आपका टारगेट क्या है, 5x प्लस, रफली नोट कर लिया मैंने, 5x प्लस 3 को क्या कन्वर्ट करना है, 2x प्लस 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपका टारगेट है। सबसे पहले तो x वाली टर्म को पकड़ो, 5x को 2x कैसे बना सकते हो बोल के बताओ ना। माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे 2/5 से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से 5 कट के ये 2x बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब अगर मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सपोज करो मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5x प्लस 3 को, तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर मुझे 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए भाई। बाहर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर 2/5 से, तो बैलेंस हो गया। डिवाइडेड बाय नीचे तो सेम रखना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, नो चेंज। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करके हुआ क्या वो चेक करता हूं मैं। तो 5/2 2/5 से मल्टीप्लाई करके 5 से 5 करके ये तो बन गया 2x जो चाहिए था, लेकिन अगला वाला देखो 3 2 जा 6/5 बन गया। क्या बन गया 6/5, लेकिन मुझे क्या चाहिए +4। तो क्यों ना मैं +4 एंड -4 कर दूं, हो गया काम भाई। 2x तो बन गया ना, एक्स स्क्वायर के लिए 2x तो बन गया, लेकिन आगे फिर डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए 4 चाहिए। इधर क्या आ रहा है, अगर 4 आ जाता तब तो मेरा काम ही हो जाता, बट 6/5 आया, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं 6/5 को तो लिख दूंगा, मैं अपनी तरफ से +4 एंड -4 बैलेंस करने के लिए लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा 2x + 4 को तो अलग रख दूंगा और 6/5 -4 को अलग रख दूंगा, वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और नीचे तो है ही सही जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2x + 4 को तो एक साथ रख दिया मैंने, 5/2 डेरिवेटिव ऑफ, मैं अलग अलग कर देता हूं दोनों डेरिवेटिव्स को, है ना। तो 2x + 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, उसके बाद बचा क्या मेरे पास 6/5 -4, ये करो सॉल्व, क्या होता है 6/5 -4, तो 6 - 20/4 यानी कि -14/5। और ये जो है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे, 5/2 तो सबके आगे लगा हुआ है ना भाई, ये 5/2 तो पूरे डेरिवेटिव के आगे लगा हुआ है ना, तो अलग होगा तो अलग वाले से भी तो 5/2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा +5/2 तो इधर लगेगा ही लगेगा, और कितना आया था बेटा माइनस इंटू -14/5 या 6 14/5, और अंदर कुछ भी नहीं बचा dx डिवाइडेड बाई ये चीज समझ में आई। ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। 6/5 -4 को सोल्व करके यहाँ लिख दिया, ये 5/2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5/2 तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इससे भी होगा और उससे भी होगा, तो इससे भी करवा दिया इससे भी करवा दिया। और x की टर्म यहाँ तो बच गई जो मुझे चाहिए थी 2x + 4, और वहां पे x की कोई टर्म बची नहीं, dx बचा ओनली, यहाँ पे dx भी लिखना भूल गया मैं, dx लगा दो इंटू dx। अब ये वाला तो इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, इसको तो मैं बताऊं क्या 5/2, ये तो एक तरीके से अगर मैं इसको t मान लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है ना, तो ये तो पूरी चीज dt डिवाइडेड बाय √t में चेंज हो गई। सब्स्टिट्यूशन से चेक कर लोगे ना भाई, एक्स स्क्वायर करके बताऊं क्या, बोलो हो जाएगा ना। इसको अगर मैं t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो वो dt बन जाएगा और √t, और अगले वाले को आप आइडेंटिटी या जो भी वर्ड कहते हो उससे सॉल्व कर लो। 5 से 5 पहले इसको काट लो तो प्लस -7 हो गया, -7। और बताओ अगला वाला कैसे सॉल्व होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो dx कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो +4 -4 और प्लस 10 तो आगे है ही सही, इस पूरे का रूट। ठीक है ना, चलते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लो। 5/2 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है 2√t, पक्का 1/√t, हाफ हाफ माइनस हाफ पावर है ना, +1 करेंगे तो प्लस हाफ पावर हो जाएगी और उससे डिवाइड भी करेंगे, यस 2√t, वेरी गुड। तो 2√t ऐसे डायरेक्ट याद होना चाहिए, अच्छी बात है। तो 2 से 2 कट गए तो, और √t को अब अगले स्टेप में अपन वापस डाल देंगे जो भी उसकी वैल्यू है 7, ये क्या बन गया dx। अब यहां से लेके यहां तक तो ये कंप्लीट स्क्वायर है क्या, x + 2 का होल स्क्वायर है,
रूट भी तो लगेगा, x+2 का होल स्क्वायर है यहां से लेके यहां तक तो ये, और आगे क्या बचता है मेरे पास +6, तो +6 को क्या लिख सकते हो, √6 का होल स्क्वायर। फाइन, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, x² + a² वाली फॉर्म आ गई रूट के अंदर, वो भी। अब रूट के अंदर x² + a² हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता है वो तो याद हो करना ही पड़ेगा। पहले इस √t को बताओ, √t की वैल्यू क्या ली थी बोलो जल्दी से, x² प्लस, ठीक है, हाँ जी, किसी को याद है, dx डिवाइडेड बाय √(x² + a² क्या होता है, log ऑफ x प्लस वो सारी कहानी, है ना। उससे पहले कुछ 1/a या 1/2a नहीं लगता, वेरी गुड, ठीक है। तो 7, तो क्या लिखेंगे अपन, log x प्लस, तो x की जगह तो x+2 है, x की जगह तो x+2 है ना, प्लस ये पूरी कहानी, और पूरी कहानी को अलग अलग क्यों लिखते हो, ये कहां से बन के आई है, यहीं से तो बन के आई है, x² + 4x + 10 से, तो एज इट इज लिख दो x² + 4x + चाहो तो पहले वो लिख दो फिर सॉल्व करके लिख दो, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, मॉडुलस क्लोज प्लस सी आंसर। एक मिनट, बिल्कुल, इसको थोड़ा, एक मिनट, हाँ, यहाँ ये आंसर हो गया। हाँ, अब बताओ क्या समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव ऊपर बिठाना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 2x + 4, तो 2x तो मैंने इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करके कर दिया भाई, 2/5 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया ना मुझे, 2x + 6/5, और मुझे क्या चाहिए, 2x + 4, 2x से 2x तो मैच हो गया, लेकिन 6/5 से 4 मैच नहीं हुआ ना, मुझे क्या चाहिए, +4 चाहिए, तो मैं +4 मेरी तरफ से रख देता हूं, लेकिन बैलेंस जैसे यहाँ पे 2/5 मेरी तरफ से रखा तो बैलेंस करने के लिए 5/2 भी किया, तो यहाँ पे +4 अगर मेरी तरफ से रखा तो -4 भी रखूंगा ना बैलेंस करने के लिए, और 6/5 तो ऑलरेडी है ही सही। अब इसमें से 2x + 4 तो मैं रख लूंगा, मुझे चाहिए, और 6/5 -4 जो भी रिमाइंडर बचा उसको आगे दे देंगे, जो भी क्या बना था मेरा -14/5। वो +4 इसलिए क्या, क्योंकि नीचे डेरिवेटिव में भी +4 आ रहा है, अगर डेरिवेटिव में -4 आता तो मैं -4 रख के फिर +4 करता, अगर डेरिवेटिव में +6 आता तो मैं +6 करके बैलेंस करने के लिए -6 करता, ठीक है। ये तो है डायरेक्ट तरीका, एडवांस तरीका, और नहीं तो फिर बुक वाला तरीका तो जो है मैंने बताया ही सही, न्यूमरेटर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस b की फॉर्म में लिखो, और a कंपेयर करके a और b निकालो, जो मैंने थोड़ा सा पहले करके बताया उस फॉर्म में उसको करना, समझे, कोई डाउट नहीं है। चले आगे, मार्क्स दे दो अगर ये अटेम्प्ट किया है तो सबने, आंसर मैच कर रहा है जिसका तो फुल मार्क्स दे दो, थोड़ी बहुत कमी है तो उस हिसाब से मार्क्स दे दो। हाँ, उसको सॉल्व नहीं किया तो फिर 1 नंबर काट दो, क्योंकि मेन तो वही था, I1 को तो सॉल्व ही क्या करना था, 1/√t को तो बच्चा भी सॉल्व कर लेता, मेन तो वही था, उसका फॉर्मूला याद रखना। हाँ, तो काट दो आपके हिसाब से, देख लो, ठीक है जी। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, ओके। 3 मार्क्स, 15 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है, सारे 3 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटीग्रल, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। देखो I इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है इसका इंटीग्रेशन 2 cos x तो ऊपर है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 - sin x एंड इंटू 1 + sin²x। सबसे पहली नजर किस पे गई, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्या पहले तो बताओ, सबसे पहली नजर किस चीज पे गई आपकी, साइन का डेरिवेटिव ऊपर है, सबसे पहली नजर इस पे जानी चाहिए, साइन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो पहला काम ही पहली फुर्सत में ये काम करो कि साइन एक्स को टी मानो, ताकि डेरिवेटिव cos x तो खत्म हो और सारी चीजें टी में चली जाएंगी। देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, तो मैंने लिया साइन एक्स को टी, तो यहां से इसका डेरिवेटिव cos x इंटू डी एक्स क्या बन गया, dt बन गया। सो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, 2 cos x dx, 2 cos x dx क्या बनेगा बोलो, 2t, 2t बनेगा, बनेगा क्या, 2 को भी बाहर ले लूं, देखो 2 को भी बाहर ले लेते हैं, अंदर केवल क्या बन गया t dt, और नीचे क्या हुआ 1 - t इंटू 1 + t², आगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में 2t जाएगा, ठीक है। हमको मजा कब आता है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना हो, अब तो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया,
तो अब आप इजीली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन का तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। देखो टी डिवाइडेड बाय टी नहीं आएगा क्या? ओके हाँ, टी तो है ही नहीं, सही है। टी कहां से आया? ओनली डी टी तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डी टी ही आएगा, सॉरी। टी तो कहीं से निकल के आया नहीं, cos x dx तो सीधे dt हो गया। ओके, तो फिर तो ये वन ही हो गया। फिर तो ये क्या हो गया? वन डिवाइडेड बाय, और नीचे जो भी है वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, एंड देन उसको कन्वर्ट, अच्छा फॉर्म याद करो, आप किस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो? ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टी प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी टी प्लस सी, टी में है ना आपकी बार, तो सब बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये। चलिए अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो वन की वैल्यू हो गई, ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो सीधे के सीधे, प्लस वन माइनस टी इंटू बी टी प्लस सी। चलिए तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन से चलोगे या वैल्यू पुट करके चलोगे? आप बताओ यहां से, वैल्यू पुट, कोएफिशिएंट कंपैरिजन नहीं है, चलो ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो टी की वैल्यू वन मान लो, तो वन माइनस वन, ये तो जीरो हो गया है ना। तो लेट अस टेक टी की वैल्यू, क्या लिया मैंने? वन। तो टी की वैल्यू वन लेने से इधर एलएचएस में तो कुछ है ही नहीं टी की फॉर्म में ना, वन इक्वल टू, ये पूरा जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू वन प्लस टी का स्क्वायर, यानी वन प्लस वन का स्क्वायर। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई? वन प्लस वन का स्क्वायर यानी टू ए, सॉरी वन वन की वैल्यू टू ए, वन की वैल्यू टू ए, तो ए की वैल्यू वन बाय टू। फाइन, ये तो हो गई एक चीज। अब आ जाओ, अब टी की वैल्यू चेंज करो, कुछ क्या लें? और तो अब ये तो जीरो बन नहीं सकता क्योंकि टी स्क्वायर है, तो आप जीरो ले लो सिंपली। टी की वैल्यू जीरो ले लिया तो ये हो गया वन इक्वल टू, टी की वैल्यू जीरो लेते ये ए हो गया, और उधर टी की वैल्यू जीरो लेते ये वन हो गया, तो बी टी प्लस सी रह गया केवल, ए टी प्लस, हाँ सॉरी टी की वैल्यू जीरो ले ली हमने, तो बी, ये क्या हो जाएगा? ए टी प्लस सिंपली सी, सिंपली क्या हो गया? सी प्लस सी, और जिसमें भी ए की वैल्यू है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा? वन बाय टू, टी कहां से लिख दिया मैंने? एक मिनट रुको, फिर से देखो, वन इक्वल्स टू, हाँ ये तो ए ही आएगा ना केवल, टी की वैल्यू जीरो ली, हाँ ये तो ए ही होगा, तो ए प्लस सी हो गया ना सिंपली, तो वन बाय टू प्लस सी, तो सी की वैल्यू भी हाफ हो गई क्या? वन माइनस हाफ, इट इज इक्वल टू हाफ। अब एक लास्ट और है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो चेंज कर लेते हैं, माइनस वन ले लें। बोलो क्या लें? माइनस वन ले लें टी की वैल्यू। ओके, टी की वैल्यू माइनस वन लेके देखते हैं। तो वन इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? वही वन, वन प्लस वन टू ए, ठीक है, प्लस माइनस वन लेंगे तो वन माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा? टू, मल्टीप्लाइड बाय बी टी, टी की वैल्यू क्या ले रहे हो? माइनस वन, तो ये माइनस बी प्लस सी। चलो अब जिस इसकी वैल्यू है पुटअप करते हैं अपन। ए की वैल्यू है हाफ, तो टू इंटू हाफ वन, और सी की वैल्यू क्या है? हाफ, तो ये हो जाएगा टू इंटू सी की वैल्यू हाफ, पहले रख देता हूँ, हाफ माइनस बी। फाइन, तो वन से वन काट दो एज इट इज, है ना, ये हो गया जीरो इक्वल टू टू बाय टू, ये तो वन हो गया, वन माइनस टू बी, तो टू बी की वैल्यू हो गई वन, और बी की वैल्यू हो गई वन बाय टू, तो तीनों की वैल्यू हाफ हाफ हाफ। व्हाट ए कोइंसिडेंस, है ना, तीनों की वैल्यू हाफ हाफ हाफ। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कन्वर्ट द फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो इंटीग्रेशन क्या, कहां तक आ गए थे हम, कहां तक आ गए थे? इंटीग्रेशन क्या बन गया था? टू था एक तो बाहर, और डी टी डिवाइडेड बाय क्या था, एक बार बोलना? वन माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और इस पूरे को हमने कन्वर्ट किया था टू, तो बाहर है ही सही, इंटीग्रेशन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टी, तो ए क्या है? हाफ डिवाइडेड बाय वन माइनस टी, राइट, प्लस बी टी प्लस सी, तो बी भी हाफ है, तो हाफ टी प्लस हाफ, बी टी प्लस सी में दोनों की वैल्यू हाफ हाफ, और डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय डी टी। इज दिस क्लियर? ओके चलो, अब ये हाफ बाहर निकालता हूं मैं, तो हाफ बाहर निकालूंगा, टू से हाफ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, तो ये डी टी डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया एक तरीके से, डी टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी बनना, प्लस इधर आ जाओ, इधर भी हाफ हाफ कॉमन लेके टू से काट दो, तो ये टी प्लस वन आया ना, देखो इसमें से भी दोनों में से हाफ हाफ कॉमन आ जाएगा, टी प्लस वन बचेगा, और वो हाफ इस टू से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा,
तो सिंपली टी प्लस वन ही बचा ऊपर, बोलो समझ आया, टी प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। और टी प्लस वन को भी फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन चाहें तो अलग अलग कर दें, टी और वन को फिर अलग अलग कर दो। सो ये कंप्लीट हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन टी डी टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का स्क्वायर। ओके चलो अब इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो केवल कन्वर्जन चल रहा है, इंटीग्रल एक बार भी अप्लाई नहीं किया। तो डी टी डिवाइड बाय वन माइनस टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस लॉग, क्योंकि वन माइनस टी है ना, माइनस वन से डिवाइड भी हो जाएगा, तो माइनस लॉग वन माइनस टी। ये गलती कर दी माइनस लगाने की, है ना, है ना। वन माइनस टी का नीचे है तो इसका डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करेंगे, वन माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो एक माइनस साइन और लगेगा। चलिए इसकी बात करते हैं, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, टू टी निकल के आएगा। तो टू टी निकल के आएगा तो एक तरीके से टू टी डी टी को सपोज करो मैंने डी यू ले लिया, तो टी डी टी क्या बन गया, वन बाय टू डी यू, वन बाय टू डी यू। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, वन बाय टू डी यू डिवाइडेड बाई ये, तो ये क्या है, वन प्लस टी स्क्वायर है नीचे, ये तो u हो गया ना, तो log u, log u मतलब log वन प्लस टी स्क्वायर, मैं नीचे वाला u हो गया, तो वन डिवाइडेड बाई u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log u, तो u की जगह वापस मैंने डी सब्स्टिट्यूट कर दिया, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया एक दो स्टेप से, है ना। और ये तो tan इनवर्स t होता ही है आदि अनादि काल से, इसका तो कुछ सोचना ही नहीं, हाँ ठीक है। चलिए अब बस सब्स्टिट्यूट द, अब एक चीज पहले और कर दें अपन, लॉग लॉग को सॉल्व कर दें। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो इसका ओवरऑल लॉग हो जाएगा, इस वन बाय टू को इसके ऊपर रूट लगा दो, तो रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस टी। लॉग को साथ में कर दिया, नहीं भी करो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इंटीग्रल यहाँ कंप्लीट हो गया था, प्लस सी लगा दो, तो फिर आपका ये लॉग मल्टीप्लीकेशन में चल रहा होगा जो डिवीजन में चलना चाहिए था। चलो डी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, साइन एक्स, साइन एक्स थी, तो रूट ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, भाई टी में मत छोड़ देना, फ्री में आधे एक नंबर काट देगा वो, टी तो हमारा वेरिएबल है, उनका वेरिएबल एक्स है ना, तो वन माइनस साइन एक्स मॉडुलस क्लोज्ड एंड टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस सी आंसर। कहां तक, फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल फर्स्ट है ये माइनस पता नहीं क्यों नहीं लगाया, कनिष्का आपने भी नहीं लगाया, कनिष्का की है क्या आपके पास, इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं था, कर देते, इसमें तो बचा ही क्या था, इतना ही कर दिया था, तो ये तो आखिरी का बस खत्म होने का पार्ट था। हाँ हाँ तो नीचे फिर सब कुछ ही उल्टा सुल्टा होगा अगर माइनस आ, एक नंबर काटो, दो मार्क्स दे दो। देखो वो मिस्टेक तो नीचे का तो पूरा कबाड़ा हो गया, वो मानते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ, एक सी की वैल्यू हाफ की जगह माइनस हाफ से हुआ ना, तो मिस्टेक तो केवल ये थी कि वो सी की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते, तो इसीलिए ऐसा तो नहीं कि तीन में से तीन कट जाएंगे, बट कम से कम एक नंबर तो कटेगा। हाँ सब में लग सकता है, चलो कोएफिशिएंट कंपैरिजन से चलते हैं। तो चलो एक बार तनीषा वाला मेथड भी देख लेते हैं सब लोग, बता। अच्छा चलो बोलो, वन इक्वल टू, वन इक्वल टू कहां से कंपेयर करना है, ए की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, वन प्लस टी स्क्वायर, और वन माइनस टी इधर इनटू किससे होगा, बी टी प्लस सी से, ठीक है। अब कोएफिशिएंट कंपैरिजन करते हैं, तो इसके लिए इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो वन इंटू बी टी, वन इंटू सी माइनस टी इंटू बी टी। अब देखो तनिषा, माइनस टी इंटू बी टी माइनस बी टी स्क्वायर और माइनस टी इंटू सी माइनस सी टी। अब इसमें से क्या करो, स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ करो, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, ए माइनस, पहले ए माइनस भी लिख देता हूं, उसका कोएफिशिएंट है ना, ये तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू टी स्क्वायर, फिर टी वाली टर्म्स देखिए, टी वाली टर्म्स ये और ये हैं, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी इंटू टी, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, ए और सी, फाइन।
समझ आया? और यहाँ पे 1। अब देखो LHS में टी स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है क्या? टी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो a माइनस बी की वैल्यू 0 हो गई। और LHS में टी वाली टर्म भी नहीं है, तो b माइनस सी की वैल्यू भी 0 हो गई। भाई LHS को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0t² प्लस 0t+1। बोलो, लिख सकता हूं? तो बोलो a माइनस बी की वैल्यू 0, b माइनस सी की वैल्यू भी 0, और a प्लस सी की वैल्यू 1। बोलो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, 0, एंड b माइनस सी की वैल्यू क्या हो गई, 0, एंड a प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, 1। a माइनस बी की वैल्यू दैट मीन 0 है, दैट मीन्स a बराबर b है, और b माइनस सी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स b बराबर c है। तो अल्टीमेटली a b c तीनों बराबर है, ये तो पता चल गया। समझ गए? अल्टीमेटली ए बी सी तीनों बराबर है। अब ए की जगह भी बी रख दो, ए भी बी के बराबर है, और सी की जगह भी बी रख दो। बी प्लस बी इक्वल टू 1, 2b इक्वल टू 1, और बी की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। और क्योंकि तीनों ही बराबर है तो सबकी वैल्यू क्या हो गई, हाफ। ठीक है, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट कंपैरिजन। तो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। वो इसलिए तो ये थोड़ा सा लेंदी है। अभी इसमें तो क्या है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी आ गया, तो तीनों बराबर हो गए। मान लो नहीं होते ये बराबर, तो तीन इक्वेशंस बन जाती तीन वेरिएबल्स में। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना पड़ता, पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर अगली दो को करो, फिर उसको सब वैल्यूज को पुट अप। तो एक बार में दो इक्वेशन लोगे तो दो ही वेरिएबल होंगे ना। जैसे सपोज करो ए बी और बी सी, तो अगर मैंने ले लिया ए और बी वाली इक्वेशन और बी और सी वाली इक्वेशन, तो उसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो अब इसमें कॉमन क्या है, बी बी है। तो बी बी को कंपेयर करके ऐसा कुछ प्लस माइनस करो इक्वेशन में, ताकि बी बी एलिमिनेट हो जाए, वो इक्वेशन ए और सी में रह जाएगी, और तीसरी इक्वेशन ऑलरेडी ए और सी में बची हुई है। फिर उन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों से तो ए और सी दोनों की वैल्यूज ही आ जाएंगी। ए और सी दोनों की वैल्यूज एक बार आ गई, तो फिर कहीं भी पुटअप करके बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेंदी तो नहीं है पर बड़ा बोरिंग है। मतलब ऐसा लगता है 12th क्लास में आके क्या कर रहे हैं कहाँ हम इंटीग्रेशन करने वाले बंदे, कहाँ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो हमारे भाई बहन ही करते हैं, तो वो बोरिंग लगता है थोड़ा। एक बार करते हैं तो मतलब ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, ईगो हर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए कर दूं डिलीट। इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इंटीग्रल। ये सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन काफी पहले आया था। पहले तो मतलब लाइन लगी हुई है देखो, 2015, 14, 13, लेकिन फिर काफी साल से नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बड़े घातक होते हैं, जो पहले तो बड़े इंपॉर्टेंट बता दिए गए और फिर एकदम से गायब हो गए, फिर एकदम से वापस आके अभी हम जिंदा हैं हम मरे नहीं है ना। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन भी बड़े, मतलब ये पेपर तो ये मान लो कि ये जो पेपर है ना, तो मतलब ये मान के जो अलग अलग समुद्र से हीरे चुन चुन के लाए आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर तो, है ना। एक तरीके से टॉपिक भी सारे कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन मैच ही कर जाएगा, तो कर जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी करे तो भी टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं, इन शॉर्ट, है ना। हाँ, चलिए। मतलब मेरे एक फ्रेंड है, वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे IIT वाले जो होते हैं उसमें पढ़ाता है, और 12th क्लास की भी क्लासेस चलती है, तो वहां से ये पेपर्स वगैरह अरेंज होते हैं आपके लिए। मतलब ये बहुत अच्छे लेवल के पेपर्स हैं, ऐसे मान के चलना, है ना। नाम नहीं लगा हुआ, नाम हमने हमारा लगा दिया, मेहनत उनकी है, कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो एनीवेज, हमको तो काम से मतलब है। √10x, हमारी मेहनत केवल इतनी है कि हम लोग उन लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको अरेंज कर रहा है। प्लस कॉटेक्स, ब्रैकेट लगा दूं एक, है ना, बिल्कुल, dx। ठीक है जी, किसी ने किया अटेम्प्ट इसको, कोशिश करी? करी, कैसे करें? रूट के अंदर dt कहां से आएगा, नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो चलो अभी तो आप देखो, एक चीज देखो, इसको साइन कॉस में बदलो, पहली फुर्सत में काम ये करो, और ये ऐसे ही स्टार्ट किया होगा सबने। तो ये इंटीग्रेशन √sin x डिवाइडेड बाय √cos x कर सकते हैं इसको, प्लस इसको क्या लिखूंगा, √cos x डिवाइडेड बाय √sin x होल मल्टीप्लाइड बाय dx। एलसीएम ले लेते हैं अपन, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन होल रूट ऑफ sin x cos x, तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर बोल दो जरा, √sin x इंटू √sin x sin x, और √cos x इंटू √cos x cos x। ये तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन था, एलसीएम एलसीएम लेना, बचपन में भी करते थे, ठीक है। अब क्या है, अब आगे अपने को दिमाग लगाना। देखिए जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स एक साथ आ जाए ना, तो उसको टू अपनी तरफ से दे दिया करो, ताकि वो टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाए, और साइन टू, मैं केवल पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी आप अटको, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब भी आ जाए ना, टू अपने हिसाब से दे दो उसको, और फिर उसको बैलेंस करने के लिए एडजस्ट करो, जो भी आप करते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मुझे वो चीज दिखाई दे रही है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स भी यहीं लगा दो, चलो। हाँ, तो मैं नीचे क्या कर देता हूं, इस रूट के अंदर टू साइन एक्स कॉस एक्स कर देता हूं। तो एक तरीके से मैंने डिनोमिनेटर को रूट टू से मल्टीप्लाई किया, एग्री करते हो? मैंने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया, रूट टू से, तभी तो वो टू रूट के अंदर एंटर हो पाया। तो मेरे को न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट टू। तो मैं इस रूट टू को बाहर रख दूं, भाई न्यूमरेटर भी रूट टू से मल्टीप्लाई हो गया ना, ये पूरा न्यूमरेटर भी रूट टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको बाहर भी तो रख सकते हो, ये कांस्टेंट है ना। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या उल्टा कह रहे हो, अंदर फोर होता है तो बाहर टू आता है, अंदर फोर होगा तो बाहर टू आएगा ना, अंदर ही टू चाहिए, तो उधर रूट टू ही रहेगा ना, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये रूट टू तो बाहर आ ही गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको तो वैसे भी न्यूमरेटर को भी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले नीचे का कुछ इंतजाम कर लेते हैं। तो ये हो जाता है रूट ऑफ साइन टू एक्स, रूट ऑफ साइन टू एक्स, ठीक है। अब रूट ऑफ साइन टू एक्स या सिंपली साइन टू एक्स भी कहीं आ जाए, तो इसको सॉल्व करने के आगे बढ़ने के दो तीन बातें याद रखो। देखो, वन माइनस साइन टू एक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वो शायद मैंने उस टाइम भी लिखवाया था। और जो वन प्लस साइन टू एक्स होता है ना, वो क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप मन के अंदर सॉल्व करके देख लो, होता है कि नहीं होता। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो हो गया वन, माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, वो हो गया साइन टू एक्स, और प्लस में कर दें तो उधर प्लस आ जाएगा सिंपली। समझ आया, ये होता है कि नहीं होता है, होता है। अब नीचे साइन टू एक्स है, जो जो नीचे साइन टू एक्स है, उसके कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए आपको, वन चाहिए, वन चाहिए ना भैया, वन चाहिए, साइन टू एक्स के साथ वन ऐड होगा या वन सब्ट्रैक्ट होगा ना, मतलब या तो इसको माइनस करके वन करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, यानी वन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वन तो मुझे चाहिए चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, तो देखो वो बनाओ जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है, वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, दोनों का डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कौन सी चीज ऊपर रखी हुई है, ये वाली चीज ऊपर रखी हुई है, यानी कि नीचे वाली चीज को मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तभी इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई देगा। समझ आया? हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स ही बनेगा, कल को चेंज भी हो सकता है, मैंने दोनों बातें कह दी। आप ये देखो ऊपर जो डेरिवेटिव है वो किसका है, दैट मीन्स मुझे कुल मिला के इसको वन माइनस साइन टू एक्स में चेंज करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली फिर वो क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो अब अपनी कहानी शुरू होगी इसको ये बनाने के लिए। तो इसको ये बनाने के लिए पहली चीज, साइन टू एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव करो। भाई आपको वन माइनस साइन टू एक्स, वन की तो बात बाद में करेंगे, साइन टू एक्स मेरे पास पॉजिटिव है, इनके पास क्या है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, क्या करेंगे, थैंक यू, मैं आता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल नेगेटिव साइन टू एक्स। तो उसके लिए अगर इसको नेगेटिव कर दें तो रूट के बाहर थोड़ी ना वो नेगेटिव लग जाएगा, अगर ये रूट नहीं होता तो माइनस माइनस जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे कर देते हैं, ये रूट के अंदर ही चल रहा है। तो देखो क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको तो वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया कि सब्सटीट्यूशन से उड़ाऊंगा, अभी तो कॉपी पेस्ट करके हाँ खत्म करूंगा, लास्ट में लेके तू बैठा रहे।
ठीक है, डिनोमिनेटर को बस कुछ ऐसा बना दूं ताकि तेरे कोई अस्तित्व ही ना रहे, हटेगा तू तो बात नहीं, पता है मुझे। ठीक है, सो वी विल राइट साइन 2x एस माइनस ऑफ माइनस साइन 2x, कोई दिक्कत? माइनस ऑफ माइनस साइन 2x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस ऑफ माइनस साइन 2x साइन 2x ही होता है। अब इसमें प्लस वन माइनस वन कर दो, अब इसमें क्या कर दो, प्लस वन और माइनस वन, तो ये हो जाता है √2 तो ऊपर है ही सही, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो रूट के अंदर मैं क्या कर देता हूं, एक बार तो मैं वन ऐसे लिख देता हूं, वन प्लस वन माइनस वन, है ना, प्लस वन माइनस वन, और आगे जो भी लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ माइनस साइन 2x। बताओ कोई दिक्कत? देखो माइनस ऑफ माइनस साइन 2x ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों जगह है। मैंने एक बार प्लस वन लगा दिया और एक बार क्या लगा दिया, माइनस वन। अब अगर मैं इस पूरी चीज को सॉल्व करूं अल्टीमेटली, तो साइन 2x ही तो आ रहा है, जो कहानी शुरू हुई है, वन माइनस वन कट जाएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, वही आ रहा है ना। तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, आप हर एक स्टेप में चेक करते रहना कि इसको वापस सॉल्व करें तो ऊपर वाली चीजें आ रही है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलती भी कर रहे हो। तो आप हैंड टू हैंड हर एक स्टेप में चेक करेंगे, अच्छा तू और इससे ये कट जाएगा और चीज वही है, ऊपर वाली है, ठीक है। ओके, अब क्या करें, अब देखो मेरे को चाहिए वन तो पॉजिटिव तो मुझे चाहिए, पॉजिटिव वन तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए, और उसके साथ में मुझे क्या चाहिए, माइनस साइन 2x। कैसे करें, देखो एक गलती कर दी, ये ब्रैकेट के अंदर चाहिए एक माइनस, ये एक वन क्या चाहिए मुझे, ब्रैकेट के अंदर चाहिए। तो मैं ऐसे करूंगा, देखो थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, ये वन माइनस वन जो मैंने बाहर लिखा है ना, ये इस ब्रैकेट के अंदर चाहिए, ये जो माइनस साइन 2x वाला ब्रैकेट है इसके अंदर चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे ना, माइनस ऑफ माइनस साइन 2x था, ब्रैकेट खोलो, अंदर वन माइनस वन और माइनस साइन 2x तो है ही। अब ठीक है, अब ठीक है ना भाई, ये वन माइनस वन नहीं था पिछली स्टेप में, केवल क्या था, माइनस ऑफ माइनस साइन 2x। इस ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन करो, जो अपन बाहर कर रहे हैं, बाहर करने से कोई मतलब ही नहीं, फायदा ही नहीं होगा हमको, अंदर लिखो, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसमें से वन माइनस साइन एक्स तो साइन 2x तो अपने ले लो, और माइनस वन को अलग पटक दो, और फिर उसको बाहर निकाल दो। वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे, देखो कैसे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो ताकि टेक्निक समझ में आए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स रूट ऑफ, देखो अभी तो माइनस बाहर रहने दो और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। आपको क्या चाहिए साहब, मुझे चाहिए वन माइनस साइन 2x, तो उसको तो अलग एक ब्रैकेट में रख दो, तो आपको चाहिए, उसके अलावा क्या बचा, माइनस वन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस से अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो वो रिवर्स हो जाएगा, √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस, देखते हैं, हाँ हो जाएगा ना, देखो एक बार, ये माइनस वाला, ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे वन माइनस साइन 2x है, तो ये माइनस ऑफ वन माइनस साइन 2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो होल थिंग हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस साइन 2x, हो गया काम। आप सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करोगे तो साइन 2x ही नहीं आएगा क्या। अब बस ये है कि ये तीन चार स्टेप्स में मैंने जो कन्वर्ट किया, किसी का दिमाग पहली स्टेप में भी चल सकता है कि क्यों ना मैं साइन 2x को वन माइनस साइन 2x लिख दूं, हो सकता है किसी का दिमाग पहली स्टेप में चल जाए, तो वो पहली स्टेप में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको वन माइनस साइन 2x चाहिए ना अल्टीमेटली, तो वो उसको ऐसे भी लिख सकता है, वन माइनस साइन 2x, और हमने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले उसको नेगेटिव किया, फिर प्लस वन माइनस वन किया, हमने स्टेप बाय स्टेप किया। इजी है, समझ आया? ओके, अब वन माइनस साइन 2x को अभी अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस तेरी अंतिम घड़ियां आ गई, ये एक आखिरी बार लिख रहे हैं। हाँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो पूछ ले, बता दे। वन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन 2x को, एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही लिखा, ठीक है। वन माइनस साइन 2x को अभी अभी मैंने लिख के बताया क्या लिख सकते हैं, साइन, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप ले लो टी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ले लेते हैं हम टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स इंटू इंटू वॉट, डी एक्स इक्वल टू डी टी, न्यूमरेटर का सफाया हो गया, और ये इंटीग्रल बन गया हमारा, √2 बाहर है बेशक,
ऊपर dt डिवाइडेड बाय, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स को आपने t लिया है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको तो सोल्व कर ही दोगे। हाँ बोलो क्या होगा ये, साइन इनवर्स √2 साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि साइन इनवर्स t, तो √2 साइन इनवर्स t, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, √2 साइन इनवर्स t को जो भी लिया था, t को क्या लिया था हमने, साइन एक्स माइनस, यस ऑब्वियसली गलत कर रहे हो, ये तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, रूट है, हमने शायद लगाना भूल गए, बिल्कुल सही कह रही है प्रियांशी भी सही कह रही है, आप भी सही कह रहे हो, 1 माइनस टी स्क्वायर के ऊपर रूट है, हम लगाना भूल गए, तो यानी कि कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसके ऊपर रूट है बस, बाकी किया तो सही है, बस इसके ऊपर रूट लगाना भूल गया आप, तो ठीक है। तो √2 साइन इनवर्स टी, एंड साइन इनवर्स टी की वैल्यू बोलो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था, प्लस सी आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हम्म 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 किस, अच्छा इसको और इसको, ठीक है। हम्म हम्म साइन एक्स कहाँ है ऊपर, ऊपर तो रूट साइन एक्स है ना, ऊपर साइन एक्स है ही नहीं, तो उसको dt लिख ही नहीं सकते ना, ऐसा नहीं होता ना, साइन एक्स अगर dt है तो रूट साइन एक्स रूट dt, अगर आपने लिख तो दिया लेकिन रूट dt का करोगे क्या, अचार डालोगे, रूट dt का कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, तो रूट अगर ऊपर साइन एक्स होता तो बेशक आप साइन एक्स dx को dt लिख सकते थे, बट रूट साइन एक्स है तो आप उसको रूट dt लिख तो सकते हो मैथमेटिकली, बट उस रूट dt को फिर आप ऑपरेट नहीं कर सकते आगे, ऑपरेट तो तभी कर पाओगे जब dt है, dt के साथ इंटीग्रेशन का साइन है तभी फॉर्मूला अप्लाई हो पाएंगे, इंटीग्रेशन के साथ रूट dt है तो वी कैन नॉट अप्लाई एनी ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन लग ही नहीं सकता। ठीक है क्लियर, चलिए तो हो गया ये भी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन करना है अब अपने को, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है, देखो एक बार, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय क्या है बोलो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जब भी e टू द पावर x दिखाई देना और उसके साथ में कोई बड़ा सा फंक्शन दिखाई देना, तो आपकी घंटी बजनी चाहिए कि कहीं ये तो नहीं है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर एक्स, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स को तो छेड़ो ही मत, बस ये जो बचा हुआ फंक्शन है इसको कोई भी फंक्शन प्लस उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कोई भी फंक्शन प्लस उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है ना, और नीचे है एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो एक काम करें, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, नीचे एक्स प्लस 1 है ना, तो मैं ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, और प्लस 1 तो ऑलरेडी ऐसे लिख दूं, फिर से देखो, देखो जो मैंने किया वो सही किया क्या मैथमेटिकली, इनटू ये पूरी चीज इसको मैं एक ही ब्रैकेट लगा देता हूं, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन चलेगा इसमें ही चलेगा, ई टू द पावर एक्स को अपन वैसे भी नहीं देखेंगे, ये dx भी आ गया ना। फिर से देखो, न्यूमरेटर पार्ट को पकड़ो, -1 प्लस 1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही तो है ऊपर, यानी जो है वो एज इट इज है, बस मैंने -1 प्लस 1 कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था, क्यों चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस 1, ताकि ये फैक्टराइज होकर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाए और एक्स प्लस 1 नीचे वाला कट जाए।
ठीक है, अब सुनो उससे क्या होगा, आपको ऐसा याद होना चाहिए बेटा कि x-1 डिवाइडेड बाय x+1 का डेरिवेटिव 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर होता है। तो उधर 1+1 2 मिल गया, 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर बच गया, और इधर ये बच गया, इसका डेरिवेटिव ये है। ये याद होना चाहिए कि x-1 डिवाइडेड बाय x+1 का डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, उसी के तहत फिर मैंने इसको -1+1 किया। चलो अब इसको अलग अलग कर देते हैं, और अब तो शायद 3 स्टेप्स का भी क्वेश्चन नहीं है। x²-1 को अलग कर दो, डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, और +1+1 2 को अलग कर दो, डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, होल मल्टीप्लाइड बाय e⁻x इंटू dx। ठीक है, अब जो पहला वाला फंक्शन है उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। x²-1 में क्या होगा, x-1 इंटू x+1, नीचे x+1 इंटू x+1 है, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, x-1 डिवाइडेड बाय x+1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, होल मल्टीप्लाइड बाय e⁻x इंटू dx। अब जो पहला वाला फंक्शन दिख रहा है ये किस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया है f(x) प्लस ये इसका f'(x) है या नहीं है वो चेक करना है बस मुझे, मल्टीप्लाइड बाय e⁻x dx। तो मैं चेक करके बताता हूं, देखो x-1 इंटू x+1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, d/dx ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय x+1। ठीक है, तो क्वोशंट रूल लगाएंगे जब हम, तो देखो क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर तो नीचे आएगा, आएगा। ठीक है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x-1 का डेरिवेटिव 1 इंटू नीचे वाला फंक्शन, माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन 1 इंटू ऊपर वाला फंक्शन, सही है। तो ये x+1 माइनस x+1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, x माइनस x कट गया, बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। तो ये करके बताना है आपको वहां पे कि इसका ये डेरिवेटिव है, ऐसे नहीं सब मुझे याद था, याद तो था लेकिन बताना है, उसको याद नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है, तो अब तो सारी बातें क्लियर हो गई। ये एक्चुअली ये वाली जो स्टेप्स है ना, ये वाली ये भी आपको बाद में लिखनी है, मतलब पहले सॉल्व करके पहले चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव है, अगर है तो ही आप ये वाली स्टेप लिख सकते हो, अन्यथा लिख ही नहीं सकते f(x प्लस f'(x) की फॉर्म में। तो ये क्या होता है, ये अल्टीमेटली, चलो यहां से तो फिर मैंने ये चेक किया है, इसके बाद क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है f(x) इंटू ex प्लस, यही तो होता है। तो f(x) क्या था मेरा, x-1 डिवाइडेड बाय x+1 होल मल्टीप्लाइड बाय e⁻x प्लस c आंसर। हाँ हाँ, मतलब वो तो इसको हिंट मिल गया कि x² -1 कुछ तो बनेगा, लेकिन उसको बैलेंस नहीं किया। हम्म, x+1 से सॉल्व कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फिर आंसर रट के आई थी, घर से देख के तो आई थी आंसर। मामला तो वही है f(x प्लस f'(x) का, वो तो पता था, वो करूं कैसे बस वो पता नहीं था, क्या बनाऊं ताकि उसका डेरिवेटिव मिले, वो पता नहीं। ओके फाइन, हाँ दे दो थोड़ा सा अपने हिसाब से। चलो ठीक है, करें इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट तो एनसीईआरटी का ही है। हाँ बोलो, इसका सेकंड पार्ट सेक क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन सेक क्यूब, बोलो कैसे किया था, कौन सी एक्सरसाइज में था। फिर हाँ, फिर हाँ, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स कहाँ मिला, सेक एक्स ही तो मिला। देखो मेरी बात सुन, आपने इसको तो सही तोड़ दिया जो आप कह रहे हो, हाँ इंटीग्रल बाय पार्ट्स करेक्ट तरीका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज में ही ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब चलो एक बार पहले कनिष्का का डिस्कस करते हैं, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में आपने तोड़ दिया, फाइन। अब आपने कौन से वाले को 10 बनाया, अच्छा इसको आपने रूट ऑफ, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि फिर अब इसका 10 का डेरिवेटिव ये मिल गया, हाँ तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स।
हाँ टी स्क्वायर जो भी बनेगा वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो करेक्ट है, उससे भी कर सकते हो। बट एक बार एनसीईआरटी पैटर्न पे आते हैं, तो इसके बाद अगर अपन क्या कर दें, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे? फर्स्ट सेक स्क्वायर एक्स को मानोगे, जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है इजीली, हाँ उसको सेकंड मानना चाहिए, जिसका इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रेशन किसका इजी है, सेक एक्स का या सेक स्क्वायर एक्स का? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना क्या, 10x होता है, तो वो ज्यादा इजी हमको पता है। तो लेट अस कंसीडर दिस एज द फर्स्ट फंक्शन। तो पार्ट्स लगाया लेकिन फंक्शन उल्टा मान लिया। ओके मैंने तो ये देखा स्क्वायर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो नहीं, ऐसे नहीं, देखो दोनों फंक्शन में से जिसका इंटीग्रल आसान है उसको सेकंड मानो, क्योंकि अल्टीमेटली बाय पार्ट्स में पहला फंक्शन कॉपी होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है। ठीक है, ओके। तो पहला फंक्शन कॉपी मतलब एज इट इज रख दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, आगे बोलो माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय वही सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा दो, इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, यही मुद्दा चल रहा है सारा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सेक एक्स बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सब जानते हैं क्या, 10x माइनस, चलो भाई सेक एक्स का डेरिवेटिव बोलो पहले तो, सेक एक्स 10x, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स 10x, और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 10x। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें कन्वर्ट, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब एक काम करते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करते हैं। ठीक है, sec x 10x इसमें नो चेंज, माइनस sec x में भी नो चेंज। व्हाट इज 10 स्क्वायर x, इट इज sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो अगेन ये sec क्यूब x बन जाएगा, जिस जो ओरिजिनल आई था, है ना, sec x 10x माइनस क्या बन जाएगा, sec x इंटू sec स्क्वायर x, sec क्यूब x एंड माइनस अगेन sec x, और ऑल मल्टीप्लाइड बाय dx। इसको अलग अलग कर देते हैं, सो इट इज sec x 10x माइनस sec क्यूब x dx माइनस इंटीग्रेशन sec x dx। हाँ ये माइनस है, सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा sec x 10x, और ये तो हो जाएगा मेरा माइनस आई, ये तो आई है ना, sec क्यूब x dx तो आई है ओरिजिनली, इधर भी आई लिख दो, और आगे क्या है, प्लस इंटीग्रेशन sec x dx। तो ये माइनस आई को उधर भेज दें, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू sec x 10x, और इसका इंटीग्रेशन तो आता है ना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ sec x नहीं आता क्या, क्या बोलो, log ऑफ sec x प्लस 10x। ठीक है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो प्लस c, और i की वैल्यू फाइनली हो जाएगी, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 sec x 10x, और 1/2 इधर भी लगेगा, 1/2 log मॉडुलस sec x प्लस 10। वैसे log के आगे चाहो तो मॉडुलस लगा दो, चाहो तो मतलब प्लस। आंसर आ रहा है ये वाला, आप चेक करो उसने क्या क्या गलती मान करी, फिर चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया, अगर सपोज करो मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको सेकंड मान लूं, मतलब इसको तो फर्स्ट मान लूं और इसको सेकंड मान लूं, तो फिर क्या करेंगे अपन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप चेक करो कहाँ गलती होगी। देखो sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स, राइट, इंटीग्रेशन dx। अब फर्स्ट किसको मान रहे हो आप, sec स्क्वायर एक्स को, एंड सेकंड किसको मान रहे हो आप, इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो sec x का इंटीग्रल किया है इसने, क्या किया, यही किया है, log sec x प्लस 10x। ठीक है, माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनाया है, 10x, sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 10x होता है क्या, तो फिर काटो, वहीं से गलती शुरू हो गई।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sec x, और फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x 10x, ये होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इनटू इंटीग्रल ये था ही सही इसका, इनटू ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है इससे log sec x प्लस 10x, और फिर अभी इसका पूरे का इंटीग्रल करना है। अब कर दो अगर इसका इंटीग्रल कर सकते हो तो। फंस गए ना? ठीक है, अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी करेक्ट, आपने 10x लिख दिया उसका डेरिवेटिव, तो 10x से तो फिर आगे सॉल्व हो गया होगा ना। लेकिन अगर आप उसका डेरिवेटिव करेक्ट लिख देते, भाई ये लिख देते 2 sec x फिर sec x का वापस sec x, तो उस टाइम आप समझ जाते कि तो काफी लंबा चौड़ा हो गया, तो आप उस टाइम भी चेंज कर लेते अपना माइंड और उसको फर्स्ट और उसको सेकंड मान, पर उसका डेरिवेटिव गलत लिख दिया तो आसान हो गया, आसान हो गया तो उसको क्यों नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे क्यों, और कर दिया आपने गलत हो गया। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, इसका मेन आंसर देखो, एक मार्क्स दे दो और क्या, 3 में से उसने 0 दिया है, देखो पता चल रहा है कौन कितना अच्छा दोस्त है। ठीक है, देखो तो sec x रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो करेक्ट है वो भी, गलत मत कर देना। ठीक है ना भाई, sec x जो होता है वो क्या होता है रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता ही है, मैथमेटिकली भी होता है। तो यहाँ पे sec x की जगह जहां जहां मैं वो लिखूं तो वो कर सकते हो आप, करने में बुराई नहीं है, मैं नहीं काट रहा हूँ मार्क्स, लेकिन वी डोंट नो अबाउट द एग्जामिनर। भाई रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इतना बड़ा टर्म इक्वल टू sec x होता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको, क्योंकि आपने ऊपर भी sec x को रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आप ही ने चेंज किया है, तो अगर हम खुद अपने मन से चेंज कर रहे हैं तो उसको फिर डी सब्सटीट्यूट भी करना होता है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो अभी तो ले लो मार्क्स, पर आगे के लिए ध्यान रखना। ओके, ठीक है, बाकी तो एक काम करेंगे बेटा, ये 3 क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर पाएंगे, तो मुझे कहीं निकलना है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन रह गए ओवरऑल देखा जाए तो, है ना, चौथा और पांचवा, और फिर पीछे के भी हैं, तो पीछे के तो मेरे हिसाब से इजी वाले डाले थे मैंने, पीछे के घर जाके सॉल्व किए थे। हाँ, पीछे के घर जाके सॉल्व किए थे क्या, बताओ, नहीं किए? तो फिर एक काम करो, एक काम करते हैं, आज आप पीछे के 6 से 10 तक सॉल्व करो, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। कल कोई केमिस्ट्री की क्लास है? ये अच्छा, इन सब के वीडियो बना के डाल दूं, कोई डाउट नहीं रहेगा क्या? तो वही तो कह रहा हूं ना मैं, कल और आ जाओ मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में आप जल्दी आ जाओ ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो पाए, नहीं तो फिर 3 क्लासेस होंगी। रख दो बेटा, रख दो, बोलो कैसे करोगे, बोलो कैसे करो, जो केमिस्ट्री की क्लास में आते हो ना उसमें सीधे मैथ्स की क्लास में आ जाओ, 7:30 फ्री होते हो ना, 6:30 बजे ही आ जाओ मैथ्स की क्लास, मतलब डबल क्लास ले लो कल की मैथ्स की, तो ये पूरा खत्म हो जाए इंटीग्रेशन का पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस कर लोगे तो करीब करीब पूरा चैप्टर रिवाइज है। अच्छा, केमिस्ट्री में भी टेस्ट है, चलो फिर तो 7:30 बजे आओ, एक काम करो आज शाम को, आज शाम को वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लासेस और भी है ना। चलो फिर कल 7:30 बजे तो आओ, फिर देखते हैं ना। एक काम करो, कल 7:30 पे आओ, मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर कल वीडियो डाल देंगे, कल के बाद परसों पे नहीं छोड़ेंगे उसको, कल तो आओ। ओके, कल तो आओ, ठीक है। तो अभी के लिए 3 क्वेश्चंस काफी हैं, बाकी हम डेफिनेटली, हाँ यहीं रख के जाओ, अभी चेक नहीं हुई तो पूरी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।